आज अपन बात करते हैं फार्माकोलॉजी के बारे में, बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में। देखो, फार्माकोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलके बना होता है। फार्माकोलॉजी कितने वर्ड से मिलके बना होता है? दो वर्ड से। कौन कौन से हैं वो दो वर्ड? पहला अपने पास फार्माकोन, फार्माकोन, और दूसरा वर्ड है अपने पास लोगोस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, स्टडी ऑफ ड्रग। ठीक है, तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं इसको, स्टडी ऑफ ड्रग। इसका मतलब ये हुआ कि फार्माकोलॉजी के अंदर अपन ड्रग की स्टडी करते हैं। अब देखो भाई, ये जो अपने पास डेफिनेशन है वो क्या है? बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, बाकी डिटेल्ड डेफिनेशन अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने को ये समझना है कि ड्रग क्या होती है। व्हाट इज ड्रग? तो देखो भाई, इधर अपने पास एक पेशेंट, ये है अपने पास पेशेंट, और इस पेशेंट के क्या है? किडनी के अंदर प्रॉब्लम है। क्या है? किडनी के अंदर प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अपन क्या देंगे? इसको ड्रग। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए अपन बनाते हैं इधर डायग्राम। ये अपना जीआईटी, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, और ये है अपना पोर्टल सिस्टम। ये क्या है भाई? पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम, देखो पोर्टल सिस्टम क्या होता है इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, किसमें? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। ठीक है, यहां पे अपने पास क्या है भाई? लीवर। ये क्या है? लीवर। और लीवर से क्या निकल रहा है भाई? पोर्टल आर्टरी। ठीक है, ये जो पोर्टल आर्टरी है वो आगे चल के किस में ओपन हो रही है? जनरल सर्कुलेशन। ये क्या अपने पास? जनरल सर्कुलेशन। समझ में आ रहा है इतना? और यहां पे अपने पास क्या? नेफ्रॉन। ये अपने पास नेफ्रॉन। इतना समझ में आ गया? अभी अपने को क्या करना है? इस पेशेंट की किडनी की प्रॉब्लम को ठीक करना है। तो उसके लिए ये क्या करेगा भाई? ड्रग खाएगा। तो यहां पे अपने पास ड्रग, ये अपने पास ड्रग, टेबलेट। समझ में आ गया? ये जो टेबलेट है, जस्ट समझने के लिए, सपोज मान लो इस टेबलेट के अंदर कितने मॉलिक्यूल है? 100 मॉलिक्यूल। 100 मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? सपोज मान लो इस पेशेंट की किडनी के अंदर क्या है भाई? पेन है। समझ में आ गया? इसका मतलब ये जो पेशेंट है वो क्या ले रहा? पेन किलर। समझ में आ रहा? और ये जो ड्रग है, ये कैसी ड्रग है? पेन किलर। और इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं ड्रग के? 100 मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया? अब आपको पता है कि ये जो ड्रग है वो क्या है भाई? केमिकल सब्सटेंस है। क्या है? केमिकल सब्सटेंस। ये जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो क्या है भाई? केमिकल सब्सटेंस। इतना समझ में आ गया? जैसे ये ड्रग को खाएगा, ड्रग किधर पहुंचेगी? जीआईटी के अंदर। समझ में आ रहा है? ये अपने पास क्या आ गई? ड्रग किधर? जीआईटी के अंदर। अब जीआईटी में इस ड्रग का क्या होगा भाई? ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन होके किधर? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर क्या हो जाएगी? ब्रेकडाउन। ये जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है वो इस जीआईटी फ्लूइड के अंदर, जीआईटी का जो कंटेंट है उसके अंदर क्या हो जाएंगे? डिजोल्व। और डिजोल्व होके क्या बन जाएंगे? वेरी वेरी स्मॉल सोल्यूबल पार्टिकल्स। समझ में आ गया? ये जो पार्टिकल्स है वो किधर एब्जॉर्ब हो रहे हैं भाई? पोर्टल सिस्टम के अंदर। समझ में आ गया? ये ड्रग मॉलिक्यूल किधर आ गए? जीआईटी से किधर मूव कर गए? पोर्टल सिस्टम के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ड्रग पार्टिकल्स है वो जीआईटी से किधर मूव कर गए? पोर्टल सिस्टम के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ड्रग पार्टिकल्स है उसका क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन।
तो ये अपने पास स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है? एब्जॉर्प्शन। समझ में आ गया? अभी अपने को क्या ड्रग की डेफिनेशन देनी है। व्हाट इज ड्रग? ड्रग क्या होती है, ठीक है। अब देखो भाई, अपन ने कितने मोलिक्यूल खाए थे? 100। तो यहाँ पे कितने मोलिक्यूल है? 100। और यहाँ से एब्जॉर्ब होके कितने मोलिक्यूल आ गए पोर्टल सिस्टम में? 100 मोलिक्यूल। समझ में आ गई? ये 100 के 100 मोलिक्यूल किधर चले जाएंगे? लीवर के अंदर, पोर्टल सिस्टम के थ्रू। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कितने मोलिक्यूल आ गए भाई ड्रग के? 100 मोलिक्यूल। समझ में आ गया? अब आपको पता है कि ये जो लीवर है, लीवर का मेन फंक्शन क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का। ध्यान रख लेना, लीवर जो है वो मेजर डिटॉक्सिफाइंग क्या है? ऑर्गन। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ड्रग का अमाउंट आएगा, उस ड्रग के अमाउंट में कुछ अमाउंट को ये लीवर क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय। समझ में आ गया? तो लेट सपोज यहाँ पे इन्होंने कितने मोलिक्यूल डिस्ट्रॉय कर दिए? सपोज मान लो 20 मोलिक्यूल क्या कर दिए? डिस्ट्रॉय। समझ में आ गया? कितने मोलिक्यूल? 20 मोलिक्यूल। तो इधर ड्रग के मोलिक्यूल कितने बच गए भाई? 80 मोलिक्यूल। 100 में से 20 खराब हो गए, बच गए कितने? 80। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अब टोटल ड्रग के मोलिक्यूल कितने? 100 ही हैं, लेकिन उसमें से 20 मोलिक्यूल्स क्या है? नॉट मेटाबोलाइज्ड। और सॉरी, 80 मोलिक्यूल कितने? नॉट मेटाबोलाइज्ड। और 20 मोलिक्यूल्स कैसे? मेटाबोलाइज्ड। लेकिन टोटल मोलिक्यूल्स तो अपने पास कितने? 100 ही हैं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब 80 मोलिक्यूल्स तो अपने पास क्या? सेफ के सेफ हैं। और 20 मोलिक्यूल्स क्या हो गए? खराब, डिस्ट्रॉय हो गए। समझ में आ रहा? अब ये पूरे के पूरे 100 के 100 मोलिक्यूल्स किधर आ गए भाई? जनरल सर्कुलेशन में। समझ में आया? इसका मतलब यहाँ पे जो 80 मोलिक्यूल्स हैं वो तो क्या है? सही, सेफ मोलिक्यूल। और बाकी के जो 20 मोलिक्यूल्स है वो क्या हो गए? डिस्ट्रॉयड मोलिक्यूल। इसका मतलब ब्लड के अंदर कितने मोलिक्यूल पहुंचे? पहुंचे तो 100 के 100 ही हैं, लेकिन उसमें से 20 मोलिक्यूल्स क्या है? खराब। और 80 मोलिक्यूल क्या है? सही। समझ में आ गया ना? इसका मतलब ओरिजिनल ड्रग कितनी पहुंची ब्लड के अंदर? 80 मोलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है? अब देखो ये क्या करेगा, ये जो हार्ट जो है वो क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा। जैसे ही हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो वो जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? सर्कुलेट। तो ब्लड के साथ साथ ये जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं ये भी क्या हो जाएंगे? पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो जो लीवर था वो क्या काम कर रहा था? ड्रग का मेटाबॉलिज्म। तो स्टेप नंबर 2 क्या हो गई? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। समझ में आ गया? ड्रग किधर पहुंच गई? जनरल सर्कुलेशन में। जनरल सर्कुलेशन में ड्रग पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट। तो पॉइंट नंबर 3 क्या आ गया अपने पास? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है? अब देखो भाई, ये जो ड्रग्स है इस ड्रग का फाइनल टारगेट कहाँ है? किडनी के अंदर। क्योंकि ये पेशेंट के किडनी के अंदर क्या था? पेन। और उस पेन को ठीक करने के लिए क्या ले रहा था? ड्रग्स। और उस ड्रग को कहाँ जाना है? किडनी के अंदर। और किडनी के अंदर कहाँ? किडनी की सेल्स में। किडनी की सेल्स बोले तो नेफ्रॉन। और ये रहा अपना नेफ्रॉन। समझ में आ गया? तो ये ड्रग जो है वो किधर मूव कर रही है भाई? नेफ्रॉन। और यहाँ पे ये क्या कर रही है? एक्शन। ये ड्रग यहाँ पे क्या कर रही है भाई? एक्शन। समझ में आ रहा है? इसका मतलब इस ड्रग का टारगेट साइड क्या है? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन पे ये ड्रग क्या कर रही है? अपना एक्शन शो कर रही है। इसका मतलब ये जो ड्रग है वो अपना क्या क्या शो कर रही है? पावर शो कर रही है। समझ में आ गया? तो पॉइंट नंबर कौन सा हो गया? पॉइंट नंबर 1 2। और ये कौन सा हो गया? 3। तो ये कौन सा होगा? 4। ये क्या शो कर रही है? एक्शन शो कर रही है, या फिर अपन इसको बोलते हैं पावर। समझ में आ गया? अब क्या होगा? ड्रग अपना काम खत्म करके क्या होगी? एक्सक्रीट आउट। बॉडी से क्या होगी? कंप्लीट मेटाबॉलिज्म होने के बाद बॉडी से क्या हो जाएगी? एक्सक्रीट आउट। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या हो जाएगा भाई? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। समझ में आ गया? अब देखो भाई, ये जो ड्रग है
वो किडनी के अंदर की पेन को क्या कर देगी, ठीक। समझ में आ गया, जैसे ड्रग किडनी के अंदर पहुंचेगी किडनी का पेन क्या हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा। इसका मतलब ये जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, केमिकल सब्सटेंस। तुम इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, एनी केमिकल सब्सटेंस, एनी केमिकल सब्सटेंस, एनी केमिकल सब्सटेंस या एनी केमिकल प्रोडक्ट। समझ में आ रहा, जो किसके लिए यूज में आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पेन को ठीक करा, मतलब पेन बोले तो डिजीज, इसका मतलब कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो क्या करे, डिजीज को ठीक करे। समझ में आ गया। तो एनी केमिकल सब्सटेंस विच यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, या फिर विच यूज टू क्योर ऑफ डिजीज। समझ में आ गया। या फिर विच यूज टू प्रिवेंट द डिजीज, क्या, प्रिवेंट द डिजीज, या फिर डिजीज को डायग्नोज करने के लिए भी अपन क्या लेते हैं, केमिकल सब्सटेंस लेते हैं, ड्रग यूज में लेते हैं। तो इसका मतलब विच यूज टू डायग्नोज द डिजीज। और क्या यूज में हो सकता है केमिकल सब्सटेंस डिजीज के प्रोफाइलेक्सिस के अंदर। समझ में आ गया, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ डिजीज, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ डिजीज। समझ में आ गया। और क्या हो सकता है, मिटिगेशन ऑफ डिजीज, मिटिगेशन ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ऑफ डिजीज। समझ में आ गया। तो व्हाट इज ड्रग, ड्रग कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकता है जो क्या करे, डिजीज को या तो ट्रीट करे, या फिर क्योर करे, या फिर प्रिवेंट करे, या फिर डायग्नोज करे, या फिर प्रोफाइलेक्सिस करे, या फिर मिटिगेशन करे। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं, ड्रग। लेकिन ध्यान रख लेना, ये जो केमिकल सब्सटेंस है वो रेसिपिएंट के लिए क्या होने चाहिए, कैसे होनी चाहिए भाई, शुड बी सेफ और इफेक्टिव। समझ में आ रहा है। तो ये जो केमिकल सब्सटेंस अपन डिजीज को ठीक करने के लिए ले रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए, सेफ और इफेक्टिव। समझ में आ गया। इट शुड बी सेफ एंड इफेक्टिव फॉर रेसिपिएंट। फॉर रेसिपिएंट या फिर पेशेंट। समझ में आ गया। तो इसको आप रेसिपिएंट की जगह पेशेंट लिख लो। तो ये अपने पास ड्रग की पहली डेफिनेशन आ गई। क्या, कौन सी डेफिनेशन आ गई, पहली डेफिनेशन। समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो अपने पास क्या हो रहा था, ड्रग का एब्जॉर्प्शन। तो मैं इसको इधर लिख लेता हूं, पॉइंट नंबर 1, एब्जॉर्प्शन। समझ में आ गई। तो डेफिनेशन समझ में आ गई, ड्रग की डेफिनेशन कैसे बनी। दूसरी डेफिनेशन और क्या कैसे दे सकते हैं इसी की, देखो ये जो ड्रग है वो यहाँ पे नेफ्रॉन की सेल्स पे क्या कर रही है, वर्क। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेफ्रॉन की जो सेल्स थी उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या थे, अल्टर्ड थे। इसी वजह से क्या हो रहा था, पेन। समझ में आ रहा है। तो ये ड्रग क्या कर रही है, इस सेल्स के फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन को क्या कर रही है, मॉडिफाई कर रही है। क्या कर रही है, एक्सप्लोर कर रही है। समझ में आ गया। तो दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है अपने पास, ऐसे केमिकल सब्सटेंस, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो ड्रग की दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई भाई, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल सिस्टम को क्या करे, मॉडिफाई कर दे या एक्सप्लोर कर दे। समझ में आ गया। तो एनी केमिकल सब्सटेंस, एनी केमिकल सब्सटेंस which
एक्सप्लोर और मॉडिफाई, विच एक्सप्लोर और मॉडिफाई इसकी फिजियोलॉजी, सेल की फिजियोलॉजी को मॉडिफाई कर दे, समझ में आ गया, इसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन को क्या कर दे, ठीक कर दे, समझ में आ गया। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ड्रग। तो एक्सप्लोर और मॉडिफाई फिजियोलॉजिकल सिस्टम, फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल कंडीशन, पैथोलॉजिकल कंडीशन, समझ में आ गया। तो ऐसे सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं, ड्रग। ध्यान रख लेना, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसकी है भाई, WHO की, 1966 के अंदर, 1966 के अंदर। अगर आपसे WHO के अकॉर्डिंग ड्रग की डेफिनेशन पूछे तो क्या दोगे, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन को क्या करें, एक्सप्लोर करें, ऐसे केमिकल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं, समझ में आ गया। और क्या डेफिनेशन हो सकती है ड्रग की, तो ये अपने पास कौन सी डेफिनेशन आ गई, दूसरी डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है ड्रग की भाई, देखो ये जो ड्रग है, इस किडनी का जो सिस्टम है, उस किडनी के सिस्टम में क्या कर रहा है, चेंज। कैसे, क्योंकि पहले क्या था, पेन, और ड्रग को लेने के बाद पेन क्या हो रहा है, ठीक। इसका मतलब ये किडनी क्या है, अपनी बॉडी क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम। इसका मतलब ये जो किडनी है वो बायोलॉजिकल सिस्टम का क्या है, पार्ट। इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो ड्रग है इस बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रोड्यूस कर रही है, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स, समझ में आ गया। इसका मतलब ये जो ड्रग है वो क्या ला रही है, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स या बायोलॉजिकल चेंजेस, समझ में आ गया, जिसकी वजह से क्या होगी, पेन ठीक होगा। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो लिविंग सिस्टम के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी क्या है भाई, लिविंग सिस्टम, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो लिविंग सिस्टम के अंदर क्या लेके आए, बायोलॉजिकल चेंजेस, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, ड्रग। तो तीसरी डेफिनेशन क्या हो गई, एनी केमिकल सब्सटेंस, एनी केमिकल सब्सटेंस which brings biological response या changes, which brings biological response या फिर changes in living system, in living system, समझ में आ गया। तो ये अपने पास क्या, ड्रग की तीसरी डेफिनेशन हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आया। अब देखो भाई, यहां पे अपन ने ड्रग खाया, ड्रग कहां पहुंची, जीआईटी के अंदर। जीआईटी के अंदर ड्रग क्या, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हुआ, फिर ड्रग का स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो डिजोल्व हो गए, डिजोल्व होकर ड्रग क्या हो गई, एब्जॉर्ब, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अपने पास पहला पॉइंट क्या था, एब्जॉर्प्शन। दूसरा पॉइंट क्या था, भाई मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। तीसरा पॉइंट क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा पॉइंट क्या था, एक्शन पावर। और पांचवा पॉइंट क्या था, एक्सक्रीशन। समझ में आ गया। अब देखो भाई, अभी अपन समझते हैं फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन, समझते हैं बिल्कुल प्रॉपर, समझ में आ गया, सिस्टमेटिक तरीके से कि फार्माकोलॉजी किसको बोलते हैं, समझ में आया। देखो यहाँ पे अपन ने ये जो ड्रग थी, उस ड्रग को किडनी के अंदर जो पेन था उसको ठीक करने के लिए ले रहे थे, समझ में आ गया। तो ये जो ड्रग मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं मैं, ये क्या भाई, केमिकल सब्सटेंस। और ये केमिकल सब्सटेंस क्या बाहर से ले रहा हूं मैं, किधर से ले रहा हूं, बाहर से, समझ में आ गया। तो अभी अपन देखते हैं फार्माकोलॉजी की एग्जैक्ट डेफिनेशन, व्हाट इज फार्माकोलॉजी। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं जो केमिकल सब्सटेंस है वो मैं बाहर से ले रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेटेड केमिकल सब्सटेंस। समझ में आ गया, एक्सोजीनियसली
जीनियसली एडमिनिस्ट्रेटेड केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस। समझ में आ गया? ये केमिकल सब्सटेंस किधर जा रहा है? किडनी के अंदर। और किडनी के अंदर किससे इंटरेक्ट कर रहा है? ये क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की सेल से क्या कर रहा है ये? इंटरेक्ट। समझ में आ रहा है? तो ये कैसे इंटरेक्ट कर रहा है उसी की अपन क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। समझ में आ गया? अपन शुरुआत में क्या बोले थे? फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रग। तो यहाँ पे ये जो ड्रग है वो नेफ्रॉन सेल्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है उसी के बारे में अपन क्या करेंगे? स्टडी। समझ में आ गया? तो अपन क्या कर रहे हैं? बाहर से जो केमिकल सब्सटेंस ले रहे हैं वो केमिकल सब्सटेंस अपनी बॉडी के अंदर लिविंग सिस्टम के अंदर कैसे इंटरेक्ट कर रहा है उसी के बारे में क्या करेंगे? स्टडी। समझ में आ गया? तो एक्सोजेनियसली एडमिनिस्ट्रेटेड केमिकल सब्सटेंस। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? हाउ टू इंटरेक्ट, हाउ टू इंटरेक्ट। देखो किडनी की सेल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और किडनी क्या है? अपने बॉडी के अंदर है, और अपनी बॉडी क्या है? लिविंग सिस्टम। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं ना, हाउ टू इंटरेक्ट लिविंग सिस्टम। समझ में आ गया? हाउ टू इंटरेक्ट लिविंग सिस्टम। समझ में आ गया? तो अब इसकी बनाते हैं डेफिनेशन। तो स्टडी ऑफ एक्सोजेनियसली एडमिनिस्ट्रेटेड केमिकल सब्सटेंस स्टडी ऑफ एक्सोजेनियसली एडमिनिस्ट्रेटेड केमिकल सब्सटेंस with interaction of living system, with interaction of living सिस्टम। समझ में आ गया? अपने बॉडी का जो लिविंग सिस्टम है उस लिविंग सिस्टम के अंदर जो अपन बाहर से केमिकल सब्सटेंस ले रहे हैं वो केमिकल सब्सटेंस कैसे इंटरेक्ट करता है, उस लिविंग सिस्टम में कैसे चेंजेस लेके आता है, उस लिविंग सिस्टम के जो बायोलॉजिकल फंक्शन है उसको कैसे चेंजेस करता है, कैसे मॉडिफाई करता है, कैसे एक्सप्लोर करता है, उसी के बारे के अंदर अपन क्या करेंगे? स्टडी। तो इसी को अपन बोलते हैं क्या? फार्माकोलॉजी। समझ में आ गया? अब देखो भाई, जब अपन ड्रग ले रहे हैं और ड्रग जो है डिजीज को ठीक करने में कितने कितने स्टेप ले रहे हैं? 5 स्टेप। समझ में आ गया? कितने स्टेप ले रहे हैं भाई? 5 स्टेप। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, पहला स्टेप क्या है अपने पास? एब्जॉर्प्शन। पहला स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन। दूसरा स्टेप क्या था? मेटाबॉलिज्म। समझ में आ गया? तो भाई पहला पॉइंट क्या था अपने पास? एब्जॉर्प्शन। दूसरा पॉइंट क्या था? मेटाबॉलिज्म। और तीसरा पॉइंट क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा पॉइंट क्या था? एक्शन या पावर ऑफ ड्रग या एक्शन ऑफ ड्रग। एक्शन ऑफ ड्रग या पावर ऑफ ड्रग, इसको क्या बोल सकते हैं? पावर ऑफ ड्रग। समझ में आ गया? पांचवा पॉइंट क्या था अपने पास? एक्सक्रीशन। समझ में आ गया? अब देखो भाई, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है? ड्रग एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ड्रग का मूवमेंट। क्या हो रहा है भाई? ड्रग का मूवमेंट। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है? ड्रग का मूवमेंट। समझ में आ गया? तो एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है? ड्रग का मूवमेंट।
मूवमेंट ऑफ ड्रग। इतना समझ में आ गया। अब देखो भाई, यहाँ पे जो ड्रग है वो पोर्टल सिस्टम से किधर जा रही है, लीवर के अंदर। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ड्रग का क्या हो रहा है भाई, मूवमेंट हो रहा है। ड्रग लीवर से किधर जा रही है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। इसका मतलब ये जो मेटाबॉलिज्म हुआ है वहां पे भी क्या हुआ है, ड्रग का क्या हुआ है, मूवमेंट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मूवमेंट ऑफ ड्रग, मूवमेंट ऑफ ड्रग। समझ में आ गया। अब देखो ड्रग कहां पहुंच गई, ब्लड के अंदर। और ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट। तो जैसे ही ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड के साथ साथ ड्रग भी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ड्रग का मूवमेंट हुआ है। समझ में आ गया। इसका मतलब ड्रग पूरी बॉडी के अंदर क्या हुई, फैल गई। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी क्या हो रहा है, ड्रग का मूवमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या लिख सकता हूँ, मूवमेंट ऑफ ड्रग, मूवमेंट ऑफ ड्रग। समझ में आ गया। अब देखो ये जो फोर्थ पॉइंट है, एक्शन ऑफ ड्रग, यहाँ पे देखो ड्रग का मूवमेंट नहीं हो रहा। यहाँ पे ड्रग क्या कर रही है, अपना एक्शन शो कर रही है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे ड्रग का मूवमेंट हो नहीं रहा, तो यहाँ पे ड्रग क्या कर रही है, अपना एक्शन शो कर रही है, पावर शो कर रही है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ड्रग क्या कर रही है भाई, ड्रग एक्शन शो कर रही है या फिर पावर शो कर रही है। समझ में आ गया। यहाँ पे देखो एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में ड्रग क्या हो रही है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे भी ड्रग का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है। ड्रग क्या हो रही है, बॉडी से बाहर आ रही है। समझ में आया ना। तो यहाँ पे भी क्या हुआ भाई, मूवमेंट ऑफ ड्रग, मूवमेंट ऑफ ड्रग। समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं फार्माकोलॉजी को दो ब्रांच में डिवाइड कर सकता हूं। फार्माकोलॉजी को कितने ब्रांच में डिवाइड कर सकता हूं, दो ब्रांच में। कौन कौन सी ब्रांच में, एक वो ब्रांच जिसके अंदर ड्रग का क्या हो, मूवमेंट हो। क्या हो, ड्रग का मूवमेंट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ ड्रग। और ड्रग को अपन क्या बोल रहे हैं, फार्माकोन। ड्रग को क्या बोल रहे हैं भाई, फार्माकोन। और मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, काइनेटिक। मूवमेंट का मतलब काइनेटिक होता है। ऐसे यहाँ पे ड्रग का मतलब क्या है, फार्माकोन, मूवमेंट मतलब काइनेटिक। ऐसे यहाँ पे क्या है, ड्रग का मतलब फार्माकोन, मूवमेंट मतलब काइनेटिक। यहाँ पे देखो ड्रग का मूवमेंट नहीं हो रहा, यहाँ पे देखो ड्रग का क्या हो रहा है, मूवमेंट। तो यहाँ पे ड्रग का मतलब फार्माकोन और मूवमेंट का मतलब काइनेटिक। समझ में आ गया। तो फार्माकोलॉजी को मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ भाई, दो पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट में, एक तो वो पार्ट जिसमें ड्रग का क्या हो, मूवमेंट। क्या हो भाई, मूवमेंट ऑफ ड्रग। समझ में आ गया। और इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, ड्रग का मतलब फार्माकोन और मूवमेंट का मतलब काइनेटिक। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माको काइनेटिक। समझ में आया कि नहीं आया। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब है क्या, मूवमेंट ऑफ ड्रग। समझ में आ गया। तो ये मेरे पास फार्माकोलॉजी की पहली ब्रांच आ गई। अब अपने को ये देखना है कि ड्रग का मूवमेंट किस किस स्टेप में हो रहा है। देखो एब्जॉर्प्शन के अंदर ड्रग का स्टेप मूवमेंट हो रहा है, तो इसके अंदर पहला पॉइंट क्या जाएगा, एब्जॉर्प्शन। क्या जाएगा भाई, एब्जॉर्प्शन। समझ में आ रहा है। देखो मेटाबॉलिज्म में ड्रग का मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। समझ में आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ड्रग का मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया। एक्सक्रीशन के अंदर ड्रग का मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्सक्रीशन। समझ में आ गया। तो ये मैंने कैसे लिखा, समझ में आएगा। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब ड्रग का मूवमेंट की स्टडी करते हैं फार्माकोकाइनेटिक के अंदर। समझ में आ गया। वो ड्रग का मूवमेंट किस किस के अंदर होगा, एब्जॉर्प्शन के अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, एक्सक्रीशन के अंदर। समझ में आया। तो शॉर्ट में मैं फार्माकोकाइनेटिक को क्या लिख सकता हूँ, स्टडी ऑफ एडीएमई। शॉर्ट के अंदर ADME,
लिख सकता हूं। तो शॉर्ट में मैं क्या लिख सकता हूं फार्माकोकाइनेटिक को, स्टडी ऑफ ADME। A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म, E फॉर एक्सक्रीशन। समझ में आ गया, स्टडी ऑफ ADME। या फिर मैं और क्या बोल सकता हूं, स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग। क्या बोल सकता हूं भाई, स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग। वैसे ही मेरे पास है दूसरी ब्रांच। देखो अपने पास ये स्टेप कंप्लीट हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। इसके अंदर क्या नहीं हो रहा था, मूवमेंट नहीं हो रहा था। समझ में आ रहा। तो यहाँ पे ड्रग क्या शो कर रही है, पावर। क्या शो कर रही है, पावर ऑफ ड्रग। समझ में आ गया। तो ड्रग का मतलब क्या होता है, फार्माकोन, और पावर का मतलब क्या होता है, डायनेमिक। क्या होता है, डायमिक, फार्माको डायनेमिक। समझ में आ गया, डायनेमिक। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे अपन क्या क्या किसकी स्टडी करते हैं, ड्रग के पावर की स्टडी करते हैं, ड्रग के एक्शन की स्टडी करते हैं। समझ में आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फार्माको डायनेमिक। समझ में आया, फार्माको डायनेमिक। देखो ड्रग का मतलब फार्माको और पावर का मतलब डायनेमिक। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दूसरी ब्रांच क्या हो गई मेरे पास, फार्माको डायनेमिक। फार्माको डायनेमिक में क्या किसकी स्टडी करते हैं भाई, एक्शन ऑफ ड्रग, एक्शन ऑफ ड्रग, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, पावर ऑफ ड्रग। क्या बोल सकते हैं, पावर ऑफ ड्रग। समझ में आ गया क्या इतना। इसका मतलब ये हुआ कि मैं फार्माकोलॉजी को कितनी ब्रांच में डिवाइड कर सकता हूँ, दो ब्रांच के अंदर। समझ में आ गया, कौन कौन सी, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक में किसकी स्टडी करते हैं, ड्रग के मूवमेंट की। समझ में आ गया, ड्रग का मूवमेंट कौन कौन से स्टेप में होगा, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन। तो शॉर्ट में अपन इसको क्या बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ ADME। समझ में आया। ऐसे मेरे पास दूसरी ब्रांच क्या है, फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक का मतलब एक्शन ऑफ ड्रग या पावर ऑफ ड्रग की स्टडी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब अपन ड्रग खाएंगे और वो जो ड्रग है अपनी बॉडी के अंदर कैसे इंटरेक्ट करेगी। समझ में आ गया, कैसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगी। समझ में आ गया, कैसे डिजीज को ठीक करेगी। समझ में आ गया, कैसे अपनी लिविंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगी, उसकी अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। किसमें, फार्माकोडायनेमिक के अंदर। समझ में आया। तो इसका मतलब फार्माकोलॉजी को मैं कितने ब्रांच में डिवाइड कर सकता हूँ, दो ब्रांच में, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। समझ में आया। अब अपन आगे बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। समझ में आया। अब आगे बात करते हैं, देखो यहां पे फार्माकोकाइनेटिक के अंदर फार्माकोकाइनेटिक में किसके स्टडी करते हैं, मूवमेंट ऑफ ड्रग या स्टडी ऑफ ADME, मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। इसकी दूसरी डेफिनेशन और कैसे दे सकते हैं, देखो ADME के अंदर जो है बॉडी क्या कर रही है, ड्रग को, बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या कर रही है, छेड़छाड़। समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जो ड्रग है वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जा रही है। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ड्रग को ये जो GIT है वो किधर मूव करवा रही है, पोर्टल सिस्टम के थ्रू। समझ में आया। इसका मतलब यहाँ पे जो बॉडी है वो ड्रग को क्या करवा रही है, मूव। ऐसे मेटाबॉलिज्म के अंदर बॉडी ड्रग को क्या करवा रही है, मूव। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में जो बॉडी है वो ड्रग को क्या करवा रही है, मूव। ऐसे एक्सक्रीशन के अंदर बॉडी जो है ड्रग को क्या करवा रही है, मूव। तो फार्माकोकाइनेटिक की दूसरी डेफिनेशन क्या क्या दे सकते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक के अंदर जो बॉडी है वो ड्रग को क्या करवाती है, मूवमेंट। इसका मतलब जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या कर रही है, छेड़छाड़। समझ में आ गया। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, व्हाट
डज द बॉडी, व्हाट डज द बॉडी विथ ड्रग। समझ में आ गया, व्हाट डज द बॉडी विथ ड्रग। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या कर रही है, छेड़छाड़। लेकिन ध्यान रख लेना, फार्माकोडायनेमिक के अंदर ड्रग किसके साथ छेड़छाड़ कर रही है, बॉडी के साथ। उल्टा है, देखो यहाँ पे ड्रग क्या बॉडी के ऊपर एक्शन शो कर रही है, इसका मतलब जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या कर रही है, छेड़छाड़। समझ में आ गया? तो फार्माकोडायनेमिक में अपन क्या लिख सकते हैं, व्हाट ड्रग डज विथ बॉडी। समझ में आया, व्हाट ड्रग, फार्माकोडायनेमिक, फार्माको डायनेमिक, व्हाट ड्रग डज विथ बॉडी। समझ में आ गया? इधर क्या है, व्हाट बॉडी, व्हाट बॉडी डज विथ ड्रग। समझ में आ गया? दोनों में क्या है, उल्टा है। इसका मतलब ये हुआ कि फार्माकोकाइनेटिक के अंदर बॉडी ड्रग के साथ छेड़छाड़ करती है, और फार्माकोडायनेमिक के अंदर ड्रग जो है बॉडी के साथ क्या करती है, छेड़छाड़। इतना समझ में आ गया? अब अपन कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखते हैं, ठीक है, टर्मिनोलॉजी। इसको मिटा देता हूं। देखो यहां पे देखो, ड्रग जीआईटी से पोर्टल सिस्टम के थ्रू किधर आ रही है, लीवर के अंदर। समझ में आ गया? तो ड्रग यहाँ पे लीवर के अंदर पहली बार पहुंची है कि कौन सी बार पहुंची है, पहली बार। जब ड्रग पहली बार लीवर के अंदर पहुंचे तो यहाँ पे लीवर ने कितने मोलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, 20 मोलिक्यूल्स को। समझ में आ गया? तो ध्यान रख लेना, जब ड्रग को अपन खाते हैं और ड्रग जब एब्जॉर्ब होके पहली बार लीवर के थ्रू पास होती है और कहाँ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में। तो जब फर्स्ट बार जब लीवर को पास करेगी, समझ में आ गया, तो फर्स्ट बार पास करने पर लीवर के द्वारा कितने मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। समझ में आ गया? तो व्हाट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जब अपन पहली बार ड्रग खाते हैं तो जो ड्रग का जो अमाउंट है वो एब्जॉर्ब होके किधर जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में। किसको क्रॉस करके जाएगा, लीवर को। तो जैसे ही ड्रग मॉलिक्यूल्स लीवर को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे जो ड्रग के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो लीवर के द्वारा क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय। तो इसको बोलेंगे क्या, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। समझ में आ गया? इसका मतलब ड्रग पहली बार लीवर में पहुंचेगी और पहली बार क्या हो जाएगी, मेटाबोलाइज। इसको बोलेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। दूसरा है सेकंड पास मेटाबॉलिज्म। पहला क्या था अपने पास, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। समझ में आ गया? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं, जब ड्रग पहली बार ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है, किसको क्रॉस करके, लीवर को क्रॉस करके। तो लीवर क्या करेगा, उसमें से कुछ अमाउंट को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय। तो ये डिस्ट्रॉय कब करा, पहली बार। तो इसी को क्या बोलेंगे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे ड्रग के मॉलिक्यूल कितने मेटाबोलाइज हो रहे हैं, 20। तो यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कितना होगा, 20 मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? ऐसे ही क्या होगा, जैसे ही ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचेगी, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ड्रग पूरी क्या होगी, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट। तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो ड्रग दोबारा से लीवर के अंदर आएगी। समझ में आ गया? तो फिर से ड्रग का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। तो उसको बोलेंगे अपन सेकंड पास मेटाबॉलिज्म। जब ड्रग घूम फिर के दोबारा किसके अंदर आए, लीवर के अंदर। तो लीवर क्या करेगा, फिर से उसको क्या करेगा, कुछ अमाउंट को मेटाबोलाइज करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, सेकंड पास मेटाबॉलिज्म। उसको क्या बोलेंगे भाई, सेकंड पास मेटाबॉलिज्म। समझ में आ गया? फिर ऐसे क्या, ड्रग किधर चल जाएगी, जनरल सर्कुलेशन में। फिर जनरल सर्कुलेशन से ड्रग क्या होगी, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी तो कुछ अमाउंट ड्रग का किधर आएगा, ब्लड के साथ साथ लीवर में। तो वो जो कुछ अमाउंट होगा फिर उसमें से कुछ अमाउंट को लीवर क्या करेगा, डिस्ट्रॉय। तो ये कितनी बार आ गई, तीसरी बार। समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलेंगे, थर्ड पास मेटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, थर्ड पास मेटाबॉलिज्म। समझ में आ गया? तो ऐसे बॉडी, ऐसे
शरीर के अंदर या बॉडी के अंदर ब्लड या कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, तो कंटिन्यूसली मूव करेगा तो लीवर के अंदर बार बार क्या होगा, ब्लड आएगा। समझ में आएगा, बार बार ब्लड आएगा तो ब्लड के साथ साथ ड्रग भी बार बार आएगी, तो जो ड्रग है वो भी बार बार क्या होगी, मेटाबोलाइज। तो ऐसे क्या होगा, फोर्थ पास मेटाबॉलिज्म, फिफ्थ पास मेटाबॉलिज्म, सिक्स्थ पास मेटाबॉलिज्म। समझ में आ गया, जितनी बार ड्रग लीवर के अंदर आएगी उतनी बार ड्रग का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। समझ में आ गया। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सेकंड पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, थर्ड पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। समझ में आ गया ना। अब अपन बात करते हैं बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। देखो ओरिजिनल में अपन ने कितने मॉलिक्यूल खाए थे, 100 मॉलिक्यूल। ओरिजिनल मॉलिक्यूल कितने थे, 100। समझ में आ गया। और लीवर में कितने मॉलिक्यूल आए ओरिजिनल के अंदर, 100। लेकिन उसमें से 20 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय, और अपने पास ओरिजिनल मॉलिक्यूल कितने बच गए, 80। तो ये जो 80 मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, ओरिजिनल मॉलिक्यूल, ओरिजिनल मॉलिक्यूल। इसका मतलब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ। समझ में आ गया ना। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं ना, अनचेंज्ड। क्या बोल सकता हूं, अनचेंज्ड। अनचेंज्ड। समझ में आ रहा है। तो ये जो अनचेंज्ड मॉलिक्यूल है, समझ में आ रहा है, ये भी किधर किधर जा रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन में। और ये जो 20 मॉलिक्यूल क्या हो गए, डिस्ट्रॉय। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, चेंज्ड मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गए तो इसकी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये क्या है भाई, चेंज्ड मॉलिक्यूल, चेंज्ड मॉलिक्यूल। इतना समझ में आ गया। अब देखो भाई, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ओरिजिनल में मॉलिक्यूल कितने पहुंच रहे हैं, 80। इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर अनचेंज्ड अमाउंट कितना पहुंच रहा है, ड्रग का। समझ में आ गया। तो व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी। बायो का मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब अपने जनरल सर्कुलेशन के लिए ड्रग के ओरिजिनल मॉलिक्यूल कितने अवेलेबल हो रहे हैं। ओरिजिनल मॉलिक्यूल का मतलब अनचेंज्ड फॉर्म के अंदर। देखो यहाँ पे अपन ने 100 मॉलिक्यूल लिए थे, उसमें से 80 मॉलिक्यूल अनचेंज्ड है और 20 मॉलिक्यूल क्या हो गया, चेंज हो गया, मेटाबोलाइज हो गया। तो ड्रग जो है ब्लड के अंदर कितने पहुंचे, 80 मॉलिक्यूल अनचेंज्ड फॉर्म के अंदर पहुंचेगी। तो ये भी समझ में आ गई। लेकिन ये कैसी है, चेंज। तो ओरिजिनल के अंदर ड्रग जो है ब्लड सर्कुलेशन के लिए कितनी अवेलेबल हो गई, 80 मॉलिक्यूल। समझ में आ गया। तो इसी को बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो का मतलब, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब, बायो का मतलब जनरल सर्कुलेशन या बायोलॉजिकल सिस्टम। समझ में आ गया। तो ड्रग का वो अमाउंट जो अनचेंज्ड अमाउंट है, समझ में आ गया। तो अनचेंज्ड अमाउंट ऑफ ड्रग अवेलेबल फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम या जनरल सर्कुलेशन। समझ में आ गया, उसी को बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे अपन ने मॉलिक्यूल कितने खाए थे, 100। तो बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो गई, 80। समझ में आ गया, क्योंकि 80 मॉलिक्यूल ओरिजिनल में कहाँ पहुंचे, ब्लड के अंदर। तो इसी को बोल रहे हैं बायो अवेलेबिलिटी। समझ में आ गया। तो डेफिनेशन कैसे देंगे बायो बायो अवेलेबिलिटी को, हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्रग, हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्रग अवेलेबल इन अनचेंज्ड फॉर्म। समझ में आ गया, हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्रग अवेलेबल फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म, चेंज्ड फॉर्म। समझ में आ गया। तो सिंपली अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अपन ने जो ड्रग खाई उस ड्रग में से कितने मॉलिक्यूल्स ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच रहे हैं। जितने मॉलिक्यूल्स अनचेंज्ड फॉर्म में ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच रहे हैं वही उसकी क्या होगी, बायो अवेलेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल लिए, उसमें से लीवर ने 50 मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय कर दिए, तो लीवर में कितने पहुंचे, 50। इसका मतलब बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो गई, 50 मॉलिक्यूल। लेट सपोज आपने 100 मॉलिक्यूल खाए और लीवर ने उसमें से कितने मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय कर दिए, 10 मॉलिक्यूल। तो ब्लड के अंदर कितने पहुंचे अनचेंज्ड फॉर्म के अंदर, 90 मॉलिक्यूल। तो वो आपकी क्या हो गई, बायो अवेलेबिलिटी।
समझ में आ गया क्या? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था अपने पास जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? फार्माकोलॉजी क्या होती है, ड्रग क्या होती है, फार्माकोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, फार्माकोलॉजी की ब्रांच क्या है। समझ में आ गया? फार्माकोलॉजी के अंदर कितनी ब्रांच होती है? 2 ब्रांच, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे? फार्माकोकाइनेटिक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।